बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और प्रदेश की सभी पार्टियां जनता के बीच में अपने अपने एजेंडे को फिट करने में जुट गई हैं। इसी बीच प्रदेश की 15 पार्टियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रदेश की 15 पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने जिन 15 पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है वे पार्टियां कौन कौन सी हैं और उन्हें चुनाव आयोग की ओर से आखिर नोटिस क्यों भेजा गया है। इस वीडियो में इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पार्टी को मान्यता कैसे मिलती है और उसकी मान्यता कब और किन हालातों में रद्द कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चुनाव आयोग ने बिहार की जिन 15 पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है उनमें भारतीय आवाम एक्टिविस्ट पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल सेकुलर, जनता दल पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी सेकुलर, मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुधैव जन विकास दल और यंग इंडिया पार्टी शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी पार्टियां बीते 6 सालों से निष्क्रिय हैं, यानी इन पार्टियों ने साल 2019 के बाद किसी भी चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से इन्हें नोटिस भेजा गया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद इनमें से कई पार्टियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखा है, लेकिन अभी भी कई पार्टियां हैं जिनकी तरफ से चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इन पार्टियों की मान्यता रद्द करता है या फिर उन्हें यूं ही बहाल रहने देता है। अब बात आती है कि आखिर किसी पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से मान्यता कैसे दी जाती है और किन स्थितियों में आयोग उनकी मान्यता रद्द कर सकता है। इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अपने देश यानी भारत में 2 स्तर की पार्टियां होती हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की और दूसरी क्षेत्रीय स्तर की, और इन दोनों स्तर की पार्टियों को मान्यता चुनाव आयोग ही देता है। इसके लिए आयोग ने कुछ नियम और शर्तें तय की है। हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा तब दिया जाता है जब उस पार्टी को कम से कम 6% मत हासिल हो और विधानसभा में उसकी 2 सीटें हो, या फिर पार्टी के पास 6% मत और लोकसभा में 1 सांसद हो। इसके अलावा पार्टी को विधानसभा में 3% मत हासिल हो और कम से कम उसके पास 3 विधायक हो, या इन सब के अलावा पार्टी के पास 25 विधायकों पर कम से कम 1 सांसद हो, या किसी राज्य में उस पार्टी को हालिया विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 8% या उससे अधिक मत हासिल हो। तो ये रही किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की मान्यता। अब आइए जानते हैं कि आखिर पार्टियों की मान्यता रद्द होने पर उन्हें किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो मान्यता रद्द होने पर उन पार्टियों से उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पार्टियों को कुछ मुफ्त चुनावी सामग्रियां दी जाती हैं जो मान्यता रद्द होने पर उनसे वापस ले ली जाती है। साथ ही पार्टियों की फंडिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। तो ये कुछ बड़े नुकसान हैं जो मान्यता रद्द होने पर पार्टियों को भुगतने पड़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।